को बर्खास्त करते। बीजेपी में इतना साहस नहीं है। तो क्यों नहीं बंद करते हैं? हर जगह मोदी लिखवाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा झूठ बोलता है, बेटियों को वही बलि पे चढ़ाता है। मैडम आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तो ऐसे शिक्षा मंत्री जो न्यूयॉर्क टाइम्स भी तारीफ करते हैं, आज वो गिरफ्तार हो गए, क्या सोचते हैं? देखो, हम ये सोचते हैं जो हमारे दिल्ली के बेस्ट शिक्षा मंत्री को, जिनके ऊपर आज तक एक भी कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, मगर ये पुलिस की और मोदी की तानाशाही और जो हिटलरशाही है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे शिक्षा मंत्री को आज सीबीआई ने और पुलिस के दम पे और बीजेपी के दम पे उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये तानाशाही और हिटलरशाही हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, और ये तानाशाही हिटलरशाही के एक एक करके मंत्री सब अंदर होंगे। नहीं, एक एक मंत्री तो ये देख सकते ना आपके कि मोदी के सरासर तानाशाही है। 9 महीने से हमारे सत्येंद्र जैन जी को अंदर बंद कर रखा है और आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी अपना पुरजोर तरीके से तानाशाही कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम। अगर कोई आरोप तय हो, आप जब तो जेल में डालो, कहीं भी डालो। हमारे पंजाब में एक शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत उनको बर्खास्त किया। ये हमारी सरकार में इतनी ताकत है जो हम अपने मंत्री को बर्खास्त करते। बीजेपी में इतना साहस नहीं है। अभी देखो क्या कहते हैं, यूपी में एक आशीष करके कोई मंत्री है, उसका बेटा तो उसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, मगर आज वो मंत्री है, आज वो बेटा जस के तस है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। सरासर बीजेपी गुंडागर्दी पे उतारू है। मैम आप क्या सोचते हैं? जो मैडम है मैं उस बात से एग्री हूँ, तो बहुत गलत कर रहे हैं ये सारे बीजेपी वाले, इतना गंद बचा रहे हैं। एक एक करके सारे मंत्रियों को अंदर करेंगे। इनको क्यों नहीं बंद करते हैं? हर जगह मोदी लिखवाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा झूठ बोलता है, बेटियों को वही बलि पे चढ़ाता है हमेशा। इनको क्यों नहीं बंद करते? इनके लिए कोई कानून क्यों नहीं? हमारे लिए क्यों है सब कानून? मनीष सिसोदिया को बरी करा जाए, उनको छोड़ा जाए बस। क्या आपको लगता है 2024 में कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है सर 2024 में ये जो केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं, इसी वजह से शायद ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? डर है ना, इनको डर है। और आपने देखो दिल्ली के अंदर मेयर के अंदर इन्होंने कितनी दिक्कतें पैदा करी हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा जाओ कि ये बाकी इनकी जो है ना, एक महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए लोगों के अंदर बड़ा रोष है। और अरविंद केजरीवाल जी से इनको बहुत बड़ा डर है। देश के अंदर इनका जो है ना, पार्टी का जनादेश बढ़ रहा है, और इसी वजह से ये एक उनको हरासमेंट करने की नीयत से पहले सत्येंद्र जैन को डाला, फिर अब मनीष जी को, फिर नेक्स्ट भी तैयारी है इनकी, तो किसी ना किसी को और को भी फंसाएंगे। केजरीवाल होगा भाई, ये किसी को भी डाल सकते हैं, हमें भी डाल सकते हैं कि आपको भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास कोई न्याय नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म है, दमन कर रहे हैं लोगों का, ये किसी ना किसी बहाने से प्रशासनिक दबाव बना करके लोगों को एक भय का माहौल पैदा करके देश के अंदर ये डेमोक्रेसी का ये पतन कर रहे हैं ये। और इसमें जो है ना, केजरीवाल जी इस देश के लिए उभरता हुआ चेहरा है, और वो न्याय के लिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्म जातियों से बढ़ के वो देश हित में काम करते हैं। इसी चीज का डर है इनके पास। देश हित में कोई ऐसा कार्य अच्छा है नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मगर आप पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं करती, सबको साथ जोड़ के चलती है, सबके लिए काम करती है। और इसी डर की वजह से ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो हमसे बात करने के लिए, आप देखिए यहाँ से लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो हम भी इस तरफ चलते हैं। तो अब चले तो हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैडम। जिस मंत्री ने पूरा शिक्षा की काया बदल दिया है, पूरी तरीके से शक्ल बदल दिए है, आज वो मंत्री गिरफ्तार हो गया, आप नीचे आएंगे क्या? मैम देखो, हुआ तो बहुत गलत है। जो शिक्षा मंत्री हैं, जब उनको ही रेस्ट कर लेंगे तो बाकी रह क्या गया? पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं रह गया। जब शिक्षा मंत्री वो नहीं है यहाँ पे सेफ, तो बाकी पब्लिक को क्या कह सकते हैं? बहुत गलत किया है। जो शिक्षा के ही स्तर सब खत्म किए जा रहे हैं, आगे के लिए क्या होगा फ्यूचर में? तो मैम बहुत गलत चीज इन्होंने किया है, इसीलिए इतनी पब्लिक इनके साथ है। तो मोदी जो भी कर रहे हैं बहुत गलत चीज कर रहे हैं। इस टाइम जो कर रहे हैं, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए। कह रहे हैं बस ये केजरीवाल जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, कह रहे हैं ये सिर्फ ठग है, ठग कर रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। मैम इतनी दुनिया जब साथ है, अगर ठग होते तो इतनी पब्लिक घरों से क्यों निकलेगी? पब्लिक भी देख रही है ना सब कुछ। अगर ठग होंगे तो एक पब्लिक भी ना आए। हजारों की तादाद में दुनिया खड़ी है, किस लिए खड़ी है? क्योंकि पब्लिक देखती है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी कौन कर रहा है। हर जगह पे ये उल्टे ही जवाब इन लोगों के हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ना तो आगे हुए, ना पब्लिक को आगे होने दे रहे हैं ये लोग। धन्यवाद, जल्दी से लीजिए मुझे 962। And this is
दिस बीजेपी राज इज गोना आल्सो एंड। जिन्होंने जिस हिसाब से नेक्सस बनाया जुडिशरी का, इलेक्शन कमीशन का, और इंटरनली उन्होंने सारी रेजिस्टेंस खत्म कर दिए, बीजेपी के अंदर से भी रेजिस्टेंस खत्म कर दिए, जेटली को खत्म कर शिक्षा दिया। मंत्री ने पूरी तरीके से काया बदल दिया शिक्षा का। आज वही शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हो गए। देखो गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि यू आर द करेज टू शो। आई एम प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जो गोदी मीडिया है वो यही आवाज उठा रही है कि जैसे नॉर्थ कोरिया में सिंगल न्यूज चैनल है, वो जो सरकार चाहता वही दिखाती है, यहाँ पे गोदी मीडिया वही दिखा रही है। आप लोग आगे आए तो मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है वो सारी रेजिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। अंदर हो, जेटली को खत्म कर दिया बीमार करके, मनोहर पार्रिकर को खत्म कर दिया बीमार करके, सुषमा स्वराज को खत्म कर दिया बीमार करके, जस्टिस लोधा को खत्म कर दिया बीमार करके। या तो ये कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं या जेल में डाल देते हैं। राजीव भट्ट IAS ऑफिसर, बिल्कुल ये सत्य वचन है, हिटलर ने भी यही किया था और जितने भी तानाशाही यही करते हैं। नॉर्थ कोरिया में यही हो रहा है और ये शुरुआत हो चुकी है भारत में। बीजेपी जो है दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के जो तंत्र था हमारा, उसको खत्म करने की कोशिश करी, बीजेपी जो है सारी जो मनीष सिसोदिया का जो यश कायम किया है, जो यशस्वी होने वाले हैं, जो हमेशा रहेंगे। और नोटों पे भी लगेगा केजरीवाल का और सिसोदिया का, नोटों पे फोटो लगेगी किसी जमाने में आने वाले। केजरीवाल की बीमारी है। अब केजरीवाल जो करेंगे वो सिर्फ नॉर्वे से वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे लेके आए, शिक्षा का मॉडल लेके आए। और यहाँ पे एक शिक्षा का मॉडल जमीनी स्तर पे गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए वो उत्थान करना चाहते हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उसका उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि भैया जो बिजनेस क्लास है उनको सारा मेवा मिले और जो बाकी जाए भाड़ में। जिस मंत्री ने पूरी तरीके से शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं, वो हमने भी देखा है कि क्रांति आए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं सर, तो क्या सोचते हैं? आज आप ये भी पहन के आए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो जो हमारे मंत्री के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी अच्छाई है ना, वो मोदी सरकार को बहुत बड़ी बुराई लगती है। अगर अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा जगत में क्रांति कर दी, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा। अब वो शराब घोटाले के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और ये विपक्ष को ही करते हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष आज तक कोई आदमी जो है जेल में नहीं गया, ना उनकी कोई CBI जांच हुई है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज मोदी जी के जो दोस्त हैं, अडानी हैं, विजय माल्या जी हैं, अंबानी हैं, नीरज मोदी हैं, हजारों करोड़ रुपए लेके भागे, उनकी जांच तक नहीं हुई है। लेकिन जो भी है, विपक्ष के लोगों के लिए ED है, CBI है। इसके बाद कैलाश गौलत, गोपाल राय, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी चला जाए। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, उसमें मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, हम आम कार्यकर्ता है। आज तो लोकतंत्र को जो है जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, ये विरोध है। हम इसलिए जंजीरें पहन के आए हैं। जी, जंजीरों में जकड़ा, लोकतंत्र को आपको लगता है बिल्कुल जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी तो उनके लिए है ना, हमारे लिए नहीं है। विपक्ष के लिए नहीं है डेमोक्रेसी, उनके लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो सारे कानून है, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या सोचते हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। जी, वाकई में उनको सलाम है। उन्होंने शिक्षा के लिए अंदर इतना ग्रोथ कराया, बच्चों को एक नई उम्मीदें दी है कि आप पढ़ो और अच्छा काम करें और अपने पैरों पर खड़े होए, अपना वजूद बनाए। अब उन्हीं को देखिए, आप वजूद बनाने वालों को अंदर कर दिया। अगर जिस शिक्षा मंत्री ने क्रांति लेके आए हैं, वही शिक्षा मंत्री अगर जेल के अंदर होगा तो क्या सोचते हैं? अब यही सोचते हैं कि क्या होगा फिर जनता का, वही हम जानने के लिए क्या होगा। यही जाते हैं शिक्षा मंत्री हमारे, जो हमारे बच्चे कैसे रो रहे, तड़प कैसे रहे, तो क्या किया जाए बताए। मोदी साथ में क्या किया? मोदी तो निर्वंश है, कोई औलाद नहीं उनकी। हमसे पूछो ना, मैं जिससे पूछो, जब अगर रोटी चूल्हा चल रहा है हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चे परेशान है, शिक्षा में सब सिखा घर से नहीं निकल पा रहे। शिक्षा की आड़ में शराब का बिजनेस कर, ये झूठ है, सारा झूठ आरोप है। कुछ सबूत दिखाओ हमारे को, हम चाहते हैं सबूत दिखाइए कोई। सारा झूठा आरोप है हमारे ऊपर, क्योंकि जनता सही चल रही है, हमारे विषय से जांच से चल रही है। क्या सोचते हैं आप? पार्टी के मेंबर है या सपोर्ट के लिए आए हैं? हम मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। क्या सोचते हैं आप? यही सोचते हैं कि छोड़ना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। सर, आप लोग क्या सोचते, कहाँ से आए? मैं बुराड़ी से आया हूँ। हम लोग यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। देश के मैम ऐसे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जिसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। सरकार को कोई अवार्ड देना चाहिए। उसका परिणाम यह है कि मैम उनको जेल में डाल दिया और देश के मनीष सिसोदिया जी को नहीं बंद कर रहे हैं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, लोग जागरूक होंगे। ये देश की शिक्षा पे अटैक है सीधा सीधा। और रही शराब की बात, बगल में दिल्ली के बगल में हरियाणा स्टेट है।
आपको हर 200 मीटर पे शराब की दुकानें मिलेंगी, खेतों में दुकानें मिलेंगी। वहाँ कोई मोनोपोली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये सीधा सीधा देश की शिक्षा व्यवस्था पे अटैक है। ये मनीष सिसोदिया जी पे अटैक नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी। ये जनता की बर्बादी है, ये जनता की बर्बादी है। ये सब कुछ नहीं है, एग्जाम है, बच्चे खुद प्रेशराइज हैं, बच्चे प्रेशराइज हैं। वो अपने शिक्षा मंत्री जिसके गिरफ्तार हो, इतने अच्छे शिक्षा मंत्री, बच्चों के ऊपर एग्जाम का विरोधी। हमारे बच्चों की शिक्षा खराब हो जा रही है। क्या गुजर रहा होगा। आज इस समय बोर्ड का पेपर चल रहा है। व्यवस्था चाहिए, स्कूलों को सिस्टम चाहिए, और उस स्टेट के शिक्षा मंत्री को आज गिरफ्तार किया गया है। बच्चे खुद स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो अपने को फील कर रहे हैं। मोदी बर्बादी के लिए चाहता नहीं है कि पढ़ लिख के बच्चे आगे जाएं, क्योंकि शिक्षा के लिए मोदी जी भी तो कहते हैं, वो भी चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे वो तो झूठ है, कुछ नहीं है। इतना पैसा कहाँ गया पैसा सारा? कोई पैसा नहीं है, ये आ रहा वो आ रहा, कुछ नहीं है, सारा फ्रॉड है। बिल्कुल कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी उत्तर प्रदेश में उनके ही प्रशासन द्वारा कानपुर देहात में योगी के प्रशासन में जिंदा जला दिया गया दंपति को। क्या कहेंगे, जिंदा माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया प्रशासन द्वारा। आज तक उस पर कोई बयान आया योगी जी का, मोदी जी का कोई बयान आया? हम कोंडली विधानसभा से हैं, हमारे कोंडली में हमारे घर के सामने ऐसा मोदी साहब के कारण मेरा जवान बेटा मारा गया है। किसी ने कोई आवाज उठाई है? और तो हम जनता के लिए अपने आवाज उठाई थी, हमें भी अंदर क्या पुलिस वालों ने कराया गया। बताओ हम क्या करा जाए? हमारे एक लाल निकल चुका है यहाँ से जनता के लिए। अरे आपको क्या लेना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चले जाएगा चले आप देख